हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। पहले आप मारूफ सर की ये क्लिप देखिए। अरे भाई, एक आलिम होकर क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? कब मैंने ब्लॉक किया तुम्हें? इस तरह से स्टोरी लगा रहे हो कि मैं मारूफ भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने मैसेज डाले इंस्टाग्राम पर आपको इनबॉक्स में, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और ऊपर से झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। एक ट्रक किताबें रखी हैं आपके पीछे, आलिम साहब, अल्लामा साहब, और फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि मारूफ भाई ने ब्लॉक कर दिया है। कहाँ ब्लॉक कर दिया मैंने? आपका जो 10,000 फॉलोवर है उस पर इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स खोल के देखिए, मैंने उसमें मैसेज भेजा है, आपको नहीं भेजा है। किस तरह के झूठ बातें कर रहे हो आप, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो देखा आपने किस तरह से मारूफ सर ने ये कहा कि इन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और क्योंकि ये बात इन्होंने अपनी स्टोरी में लगाई है, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे, जिसमें हज़ारों लोगों ने ये जो है ना, ज़ाहिर है कि वीडियो देखी होगी। अब इनसे तो कोई कहने वाला है नहीं कि भाई पर्सनल में बता देते, समझा देते, लेकिन मेरी इस वीडियो पे बहुत सारे बेअकल लोग कहेंगे कि पर्सनल में बैठ के बात करते, हालांकि उनको पूरा मैटर मालूम ही नहीं है। अब क्योंकि मैं झूठा हूँ और इन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया, मैंने उम्मत के अंदर एक झूठी बात किसी के ऊपर मंसूब की है कि भाई ये मैंने झूठ बोला है, तो फिर सफाई देना भी मेरी सोशल मीडिया पे ही ज़रूरी है कि मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि वो वीडियो भी लोगों को बताई गई है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इन्होंने ब्लॉक नहीं किया। तो मैं जो भी प्रूफ दूंगा या जो भी मैं अपनी सफाई दूंगा तो वो भी लोगों को दूंगा। पर्सनल में फिर बात करने से होगा ये कि बाद में भी लोग मुझसे बार बार डीएम और मैसेज करके पूछेंगे कि मसले का हल क्या निकला। और क्योंकि पहले के मामलात भी लोगों के सामने हैं, तो ये बात क्लियर लोगों के सामने ही होनी चाहिए कि असल मुद्दा क्या है और मुद्दे से भटकाने वाली बात क्या है। मैं आपको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लाइव चीज़ें दिखाऊंगा, साथ में आप स्क्रीन के ऊपर देखते रहिए। अभी तकरीबन वक्त हुआ है रात के 10:15 बजे, और अभी डेट क्या है, 3 जुलाई 2025, तकरीबन रात के 10:15 हुए। ये चीज़ मैं प्रूफ करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लाइव, लेकिन हम लोग पहले डेट कंफर्म करेंगे। तो मैं सबसे पहले गूगल के ऊपर आज की डेट क्या है आप लोग को वो दिखाऊं, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्लिप एडिट नहीं है, ये स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट नहीं है, ये जो है वो लाइव चल रही है। ताकि आपको ये पता चले कि स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये एडिट नहीं है और ये लाइव चल रही है। तो ये देखिए आज की जो तारीख है वो ये दिखा रहा है कि आज की डेट क्या है और आज की टाइम क्या है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख सकते हैं। इस डेट और तारीख और टाइम को हम एक चैट जीपीटी से भी दोबारा कंफर्म कर लेंगे, ताकि थोड़ा शक जो है वो ख़त्म हो जाए कि आज की तारीख और टाइम क्या है। तो इसका जवाब पढ़ लीजिए। चैट जीपीटी ने दिखाया कि आज की तारीख 3 जुलाई, टाइम वही 10:15 के आसपास का जो मैंने आपको बताया, यानी ये रिकॉर्डिंग वीडियो 3 जुलाई रात 10:15 बजे के आसपास हो रही है। अब मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता हूँ, और ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव है। मैं मारूफ भाई का आपको इसके अंदर पेज दिखाना चाहता हूँ, मारूफ रज़ा। ये देखिए अभी लाइव इनकी आई है, रज़ा बरकाती का नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले ही, जनरल में चेक कर, ये बिल्कुल लाइव चल रहा है। इसमें मोबाइल में ऊपर टाइमिंग आपके सामने आ रही होगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए मैंने ये मुजफ्फर भाई को भी मैसेज किया हुआ है, लेकिन इनका भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। लोग कहते हैं पर्सनल में बता दिया करो। ये रहे मारूफ भाई। अब ये मारूफ भाई का मैसेज को आप देखिए कि मैंने मैसेज खोला और ये बिल्कुल मैंने इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ मुझे जो दिख रहा है वो एक संडे को वीडियो दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, जो कि इन्होंने मुझे एक रील भेजी है। उसके नीचे, वीडियो के नीचे क्या कोई आपको मैसेज दिख रहा है मारूफ भाई का? नहीं, बल्कि 2 कॉल दिख रही हैं जो कि मैंने रिसीव नहीं किया। उस 2 कॉल के बाद लास्ट में मेरे ही 2 मैसेज हैं जो कि मारूफ भाई ने अब तक सीन नहीं किए। अब आप ये देखिए, मारूफ भाई ने जो मुझे रील देखी है उसकी टाइमिंग है संडे को, और जो मारूफ भाई ने मुझे कॉल की है उसकी टाइमिंग है ट्यूसडे को। यानी रील भेजने में और कॉल करने में 2 दिन का फ़र्क है, आप इस चीज़ को नोट रखिएगा। अब इस रील के नीचे कोई भी मेरे को जो है वो मैसेज नहीं है, डायरेक्ट कॉल है। मारूफ भाई के मैसेजेस को मैं तो डिलीट नहीं कर सकता, ये तो आप समझते हो जो इंस्टाग्राम चलाते हो। मैं अपने मैसेज भेज के डिलीट कर सकता हूँ,
किसी और के फ़ोन के मैसेज को मैं डिलीट नहीं कर सकता। अब आप मारूफ भाई ने जो वीडियो चलाई थी उस वीडियो का आप एक स्क्रीनशॉट देखिए और इस स्क्रीनशॉट में गौर से देखिए, नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, रील के नीचे एक मैसेज है और वो मैसेज की टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो सुबह 7:30 बजे की है और दिन भी आपको पता चल रहा होगा, यानी संडे में सुबह 7:30 बजे। और मैं अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव मैंने दिखाई है अभी, उसके अंदर उस रील के नीचे कोई मैसेज नहीं है। अब रही बात ब्लॉक हूँ या नहीं हूँ, इसका फैसला तो मेरे उन स्क्रीनशॉट से चल रहा है कि जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट मैंने हाथों हाथ डाले थे। जो क्लिप मारूफ भाई ने दिखाई है उस क्लिप का आप खुद स्क्रीनशॉट देखिए, वहाँ पे मारूफ भाई के नाम के आगे इंस्टाग्राम यूज़र लिखा हुआ आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि सामने वाले ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैं उसकी प्रोफाइल नहीं देख सकता। और आप ये साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए कि उनकी मैं कोई भी प्रोफाइल नहीं देख सकता, ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही है, कोई एडिट क्लिप नहीं है। अगर मारूफ भाई ने मुझे ब्लॉक नहीं किया तो ये इंस्टाग्राम यूज़र लिखा हुआ क्यों आया, जो 2 दिन बाद वापस बदल के यूज़र नेम में आ गया नॉर्मल? क्योंकि इन्होंने मुझे संडे में ब्लॉक किया था, 2 दिन तक ब्लॉक रखा, ट्यूसडे में इन्होंने मुझे ब्लॉक खोला, उसी के बाद से ये शोर मचाने लगे कि मैंने ब्लॉक नहीं किया। हालांकि इन्होंने 2 दिन ब्लॉक रखा, उसका प्रूफ मैंने हाथों हाथ दिखाया और लोग भी इसके गवाह हैं। लोगों ने मेरी कमेंट पहले देखी थी, बाद में मेरी कमेंट दिखना बंद हो गई क्योंकि मुझे ब्लॉक किया। तो पहली बात तो ये कि मारूफ भाई कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इन्होंने ब्लॉक नहीं किया, तो सवाल ये बनता है कि ये यूज़र नेम लिखा हुआ क्यों आ रहा है। दूसरी बात, मारूफ भाई लोगों से ये कह रहे हैं कि अपना इनबॉक्स खोल के देखिए मैंने आपको कितने मैसेज किए हैं और आपने मेरा मैसेज सीन नहीं किए। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या मेरे लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मारूफ भाई को कोई मैसेज है? नहीं है। वजह क्या है? मारूफ भाई ने इतनी शानदार जलेबी बनाई है लोगों के सामने एक सिंपैथी गेम खेलने के लिए। मारूफ भाई ने मुझे संडे में मैसेज करा सुबह 7:30 बजे और वो मैसेज मेरे सीन करने से पहले मारूफ भाई ने अनसीन कर लिए, यानी मुझे 100 मैसेज भेजे इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरे देखने से पहले कोई वापस उसे अनसेंड कर दे तो मुझे क्या पता चलेगा किसी ने कितने मैसेज भेजे। लेकिन मारूफ भाई की चालाकी ये देखिए कि मारूफ भाई ने मुझे मैसेज करके वो स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर वो मैसेज अनसेंड कर दिए। अब क्योंकि मुझ पे तो कोई मैसेज आया ही नहीं ना, वो तो वापस बैक हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। अब उस स्क्रीनशॉट को मारूफ भाई दुनिया में नचाए फिर रहे हैं। देखो मेरा मैसेज गया हुआ है, जवाब नहीं दिया, मैसेज गया हुआ है, जवाब नहीं दिया। मारूफ भाई इतनी खयानत कर सकते हैं, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा के मैं गुमान भी नहीं कर सकता कि कोई शख्स जो इस तरीके का दीनी चैनल चलाता हो वो इतना मकरो फरेब से काम ले सकता है। मैंने इसीलिए डेट और टाइम के साथ लाइव दिखाया है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रूफ के साथ हो कि मैं किस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप इस वीडियो को नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे में ही देख लेंगे, तकरीबन 7:30 बजे के आसपास आप तक पहुँच जाएगी। तो मारूफ भाई ने वो स्क्रीनशॉट एडिट जो मुझे मैसेज भेज कर रख लिया और फिर अपने मैसेज हटा लिए। अब क्योंकि मुझ पर मैसेज आया ही नहीं तो मैं जवाब किस चीज़ का दूँ? मुझ पर डायरेक्ट कॉल आ रही थी तो मैं 24 घंटे तो ऑनलाइन नहीं रहता, मैं नहीं उठा पाया कॉल। फिर आप देखेंगे कि मेरे 2 मैसेज गए हुए हैं जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप मुझे नॉर्मल नंबर दीजिए, मैं उस पर बात करूँगा, इंस्टाग्राम कॉल पे बात नहीं करूँगा, आप मुझे नॉर्मल नंबर दीजिए। ये जो लोग कुछ चलो मोहब्बत में ही कह रहे होंगे, मैं लोगों को बुरा नहीं कह रहा कि भाई पर्सनल में बात कर लो। जब मैं इनसे नंबर मांग रहा हूँ कि आप मुझे नंबर दो, किसी और का दे दो, मैं भी किसी और के नंबर से कर लूँगा, तो ये 2 दिन से अभी तक मेरा मैसेज, बल्कि अब तो 3-4 दिन हो जाएंगे, मेरा मैसेज अब तक खोला भी नहीं है। तो जो लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई पर्सनल में बैठ के बात कर लो, उनका मुंह भी नहीं है कहने लायक कि वो मुझसे कहें कि पर्सनल में बात कर लो। क्योंकि आप खुद देख लो स्क्रीनशॉट के अंदर लाइव मैंने दिखाया है कि मेरे मैसेज अभी भी पेंडिंग है और अभी भी ऐसी के ऐसी है, मैंने उन्हें बैक नहीं किया। मारूफ भाई ने अपने मैसेज को बैक कर लिया। जब आपने अपने मैसेजों को डिलीट ही कर दिया सामने वाले के देखने से पहले, आप किस मुंह से लोगों को बता रहे हो कि इन्होंने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया? मैसेज देखे भी तो नहीं मैंने, जब मैसेज आने से पहले ही किसी ने बैक कर लिए। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इससे वाकिफ़ है, और इंस्टाग्राम यूज़र कब लिखा आता है लोग वो भी वाकिफ़ है कि जब बंदा ब्लॉक करता है उसका प्रोफाइल पेज नहीं दिखता। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, प्रोफाइल पेज नहीं दिख रहा। मारूफ भाई की बात को मैं बड़ा करता हूँ, क्या आपने मुझे कई मैसेज भेजे? आपके मुताबिक आप बोल रहे हो वीडियो में कि मैंने कई मैसेज भेजे, अपना इनबॉक्स खोल के देखो, मैं रिप्लाई नहीं करता। आप भी इसी तरीके से लाइव मुझे वो कई मैसेज दिखा दो क्या आपके मैसेज आए हो और मैंने रिप्लाई नहीं किया हूँ। मेरे मैसेज कितने इन्फ्लुएंसर के पास पेंडिंग पड़े होंगे आज भी, जिनकी गिनती नहीं है, लेकिन किसी का मैसेज शायद मुझ पर पेंडिंग पड़ा हो
इल्ला ये कि 2-4 दिन पेंडिंग और मैं उसका जवाब दे दूं। अब आप सोचें कोई बंदा इतना फ्री नहीं बैठा कि मारूफ भाई ने 7:30 बजे मैसेज करा और मैं किसी का गुलाम हूं कि 7:30 बजे ऑन कर दूं कि जी मारूफ सर का मैसेज आएगा ओपन कर लूं। सुबह 7:30 आपने मैसेज कर दिया, मैं 11 से 7 ऑनलाइन रहता हूँ, ईमेल पर भी और इंस्टा पर भी। घंटे 2 घंटे के बाद मैसेज देख लेता हूँ, कभी कभी 2 दिन भी लगते हैं टाइम के हिसाब से। लेकिन आप 7:30 बजे मैसेज करोगे और अनसेंड कर दोगे वापस, कोई कैसे उसको पढ़ेगा, कैसे जवाब देगा? ये सोचने वाली बात है। अब मारूफ भाई ने ये पोस्ट पुरानी है और ये मैसेज डिलीट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया गया था। इसका एक दूसरा प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। मारूफ भाई की पोस्ट में आप ध्यान से देखो कि जो स्क्रीनशॉट ये दिखा रहे हैं जिसके अंदर मैसेज है, उसके अंदर मेरी पोस्ट जो मैंने अपने पेज पे डाली हुई है वो 189 है, यानी 189। और जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मेरी पोस्ट उस टाइम तक 192-193 है। मैं हर दिन एक पोस्ट डालता हूँ, इस हिसाब से मारूफ भाई के स्क्रीनशॉट में और मेरी पोस्ट में तकरीबन 5-6 दिन का फासला आ रहा है, 4-5 दिन का। तो इसका मतलब जब मेरी 189 पोस्ट थी 5 दिन पहले, ये स्क्रीनशॉट जनाब के पास तब का रखा हुआ है, ये उसका प्रूफ है। और आप अभी मेरा इंस्टाग्राम खोल के देख लो, ये वीडियो देखने के बाद आपको 192-93 के करीब पोस्ट मिलेंगे। रोज एक ही वीडियो डालता हूँ, तो 189 का स्क्रीनशॉट जनाब दिखा रहे हैं 191 पोस्ट वाले दिन। जब मेरी पोस्ट 191 थी तो मारूफ भाई 2 दिन पिछला स्क्रीनशॉट लोगों से कह रहे हैं देखो मैसेज किया हुआ था, जवाब नहीं दिया। तो मारूफ भाई वो लाइव स्क्रीनशॉट नहीं है, वो आपने मकरो फरेब से पहले मैसेज करके स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लिया, फिर मैसेज को डिलीट कर दिया। अब वो डिलीट होने के बाद तो दिखेंगे नहीं मैसेज मुझे, मैं जवाब कैसे दूं? अब आप वो स्क्रीनशॉट को लिए मगरमच्छ के आंसू लोगों से रो रहे हो, आप देखो जी जवाब नहीं दे रहे। तो मेरी बात को अगर कोई अक्लमंद लोग सुन रहे समझ रहे होंगे, वो मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैंने बिल्कुल लाइव दिखाया है, डेट टाइम के साथ, प्रूफ के साथ। तो ये हो गई मारूफ भाई के लिए कि झूठा कौन है, ये अब अक्लमंद लोग फैसला कर लेंगे कि कौन बंदा मकरो फरेब से और झूठ से काम ले रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं एक ईमेल का भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि मैंने इनको ईमेल पे भी बोला। इन्होंने जब मुझसे बोला कि ईमेल पे बात करने के लिए कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल नहीं उठा रहे, तो मैंने बोला मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, अभी तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रहा हूँ, आप मुझे नॉर्मल नंबर दो, मैं नॉर्मल नंबर से बात करूँगा। इन्होंने मुझे नॉर्मल नंबर नहीं दिया, बल्कि कहने लगे कि झूठ क्यों बोलते हो आप, मैंने आपको ब्लॉक कब किया? मैंने कहा आपने मुझे ब्लॉक किया है। बोले मैंने ब्लॉक नहीं किया। तो मैंने कहा झूठों पर अल्लाह की लानत हो, अगर आपने नहीं किया मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रहे हो, कुरान कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत। तो इस पे मारूफ भाई ने जवाब दिया कि बेगैरत इंसान इतने बड़ा आलिम हो के झूठ बोल रहा है, यानी मारूफ भाई ने मुझे बोला कि बेगैरत इंसान। चलो इस बात को मैं नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि और मैं ये आप हर देखने वाले को कसम दिलाता हूँ कि इस बात के ताल्लुक से आप मारूफ भाई से कोई भी कलाम नहीं करेगा, उन्होंने मुझे पर्सनली क्या बोला क्या नहीं बोला, ये कसम है हर किसी शख्स को कि वो ज़ातियात के ऊपर बात नहीं करे, मैंने उनको या उन्होंने मुझको क्या बोला, मेरा मुद्दा वो नहीं है, ये बात मुद्दे से हट जाएगी। तो ये बात थी कि मारूफ भाई ने जो झूठा बोला इसका मैंने सबूत दे दिया। अब इसी तरह अगर मारूफ भाई ईमानदार और सच्चे ना, वो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दें कल की डेट का, यानी फ्राइडे की डेट का, कि उनके मैसेज हैं और मैंने जवाब नहीं दिया। और आपने अभी देख लिया कि मेरे 2 मैसेज हैं मारूफ भाई पे उधार, जो अभी तक उन्होंने सीन नहीं किए, और जब तक ये मैसेज मैं डिलीट नहीं करूँगा डिलीट नहीं होंगे। अब मैं भी यही करूँ कि ये मैसेज को मैं डिलीट कर दूँ चुपचाप, स्क्रीनशॉट तो आपको दिखा दिया, और डिलीट करने के बाद मैं 1 साल बाद बोलूँ देखो 1 साल से जवाब नहीं दिया, तो ये खयानत है या नहीं? क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ पुराना है और अब तो मैसेज वो है ही नहीं। तो इन्होंने भी स्क्रीनशॉट 2 दिन पहले लिया हुआ है 189 पोस्ट पे, और वही स्क्रीनशॉट ये पुराना दिखाए जा रहे हैं। और जब मैंने अगले दिन इंस्टा खोला या 11 बजे के टाइम दोपहर को इंस्टा खोला तो उसमें ये मैसेज नहीं थे। तो आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो उसका इंतज़ार भी नहीं कर रहे हो। मैंने मारूफ भाई को जो मैसेज किए थे 1-1.5 साल पहले, 6-6 महीने तक वो मैसेज पेंडिंग थे, मारूफ भाई ने उसका जवाब नहीं दिए थे, मैसेज खोल के नहीं दिए थे। मैं इस पे यह कलाम इलाही है, इसकी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने मारूफ भाई को 6-6 महीने तक अपने मैसेज को अनसीन देखा कि मैसेज भेजने के बाद इन जनाब ने रिप्लाई नहीं दिया। अगर मारूफ भाई एक खुदा को मानने वाले हैं ना, कुरान मुकद्दस पे हाथ रख के बता दें कि हाँ सिकंदर वारसी के कितने मैसेज तुम्हारे पास आए होंगे जिसका तुमने आज तक जवाब नहीं दिया, और आप मुझे मैसेज करते 15 मिनट में अनसीन कर दिया। आप सोच रहे हो मैंने मैसेज करा, बंदा मेरा गुलाम बैठा है वो 15 मिनट में जवाब दे दे। तो भाई संडे का दिन है, मैं सिर्फ मंडे टू सैटरडे 11 से 7 ऑनलाइन रहता हूँ मोस्टली, बाकी इमरजेंसी में देखता हूँ, वरना तो मेरी भी लाइफ है, मेरे भी घर है, मेरे भी 4 काम है। मैं 24 घंटे इंस्टा पे बैठूंगा या कोई भी बैठेगा? आप सोचो
जो लोग मुझे सवाल करते हैं, जो लोग जल्दी मचाते हैं, उनको तो मैं मैसेज ही डिलीट कर देता हूँ। वरना सवाल करने वाले भी जानते हैं कि आप लोग सवाल भेज देते हो, कभी 1 मिनट में भी जवाब आता होगा, कभी 1 हफ्ते में भी आता होगा, कभी 10 दिन में। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? मारूफ भाई इतने वीआईपी के, उन्होंने मुझे मैसेज करा और उसी दिन मैसेज डिलीट कर दिया कि भाई सिकंदर वारसी ने देखा नहीं। तो सिकंदर वारसी गुलाम है क्या किसी का? क्या तो आज जिस सर के मैसेज आते होंगे और उसे मुझे देखना जरूरी है। मेरे मैसेज 6 महीने तक आप पे उधार रहे हैं, आप कसम खा लो कि आपके पास मैसेज नहीं है। मैं ईमेल के भी अपना प्रूफ रखता हूँ कि मैंने किसको कब ईमेल किया और उसने मुझे जवाब नहीं दिया। और ऐसी इंस्टा के, और ये इंस्टा के जो 6 महीने वाले मैसेज को मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसको भी दिखा देता। मैं दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो इंस्टाग्राम मेरा पिछले साल हैक हो गया, लोगों को मालूम है, वो डिलीट हो गया। अगर वो होता तो ऐसे लोगों को मैं चैटिंग भी डिलीट नहीं करता, मैं सेपरेट जनरल के अंदर ट्रांसफर करके सेव रखता हूँ, ताकि वक्त आने पे भरोसा भी नहीं होता ना आजकल इन्फ्लुएंसर कब झूठ बोल जाए, तो मैं दिखा सकूं। वरना मैं आपको दिखाता वो नाम के मैंने किन किन को मैसेज करे हुए हैं। मुजफ्फर रूहानी को भी किया हुआ है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, और इन साहब को भी किया हुआ, और इनसे मेरी बातें भी हुई हैं, काफ़ी टाइम तक बात हुई। प्रमोशन को लेकर कुछ कजा कैलकुलेटर प्रमोशन करोगे, कितने में करोगे, इस तरीके की कुछ हमारी कमर्शियल बात थी, होती रही। उसके बाद जब मैंने पूछा भाई कब करोगे, आप टाइम बताओ, डेट बताओ और जवाब दो। मारूफ भाई कब रिप्लाई नहीं दे रहे हो? मारूफ भाई 3 दिन हो गए, जवाब तो दो, कब करोगे प्रमोशन, कितना पैसा है, UPI ID दो, क्या अमाउंट दो। हमारी जनरल बात होती थी। मारूफ भाई ने रिप्लाई देना बिल्कुल बंद कर दिया जब फॉलोअर बढ़ गए थे। और ये दूसरों से कहते हैं कि मैं जवाब नहीं देता। जितने जवाब सोशल मीडिया पे मैं देता हूँ ना, इंस्टाग्राम के हो या ईमेल ID को, आप दूसरा बंदा नहीं दिखा सकते जो बिना लालच के आपको जवाब दे रहा हो। ना प्रमोशन हो, ना कोई कमर्शियल ऐड हो, ना किसी चीज़ की किसी तरीके का कोई प्रमोशन वाले मामला हो, और वो बंदा आपको ईमेल के सिर्फ सवालों के जवाब दे दो। एक इन्फ्लुएंसर आप बहुत मुश्किल से दिखा पाएंगे, बहुत मुश्किल से। तो ये कहना मेरे बारे में कि मैं जवाब ही नहीं देता, बिल्कुल झूठ है। अब आप इतना घोड़े पे सवार आओ कि मैसेज करो, डिलीट कर दो, किसी को पढ़ने का मौका मत दो, कैसे जवाब दे देगा? तो ये है सारा मामला जो मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया कि मारूफ भाई घोड़े पे सवार आए थे, मैसेज करा, निकल गए। और मैंने डेट टाइम के साथ दिखाया कि मैसेज में 2 दिन का फ़र्क है। इन्होंने बस 2 बार कॉल करी, उसके बाद नहीं। अब मारूफ भाई से ये चीज़ पूछना, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि सिकंदर ने आपको ईमेल करके ये बोला हुआ है लाओ नॉर्मल नंबर दो, बात करना चाहता हूँ, आपने दिया? मैंने इंस्टा पे भी बोला हुआ है कि नॉर्मल नंबर दो, मुझे बात करनी है, आपने दिया? आपने बोला मैं देख लूँगा। मैं सारी बातें नज़रअंदाज कर देता हूँ। चलो सारा इस टॉपिक को ही ख़त्म कर देता हूँ। आवाम भी ये चाहती है कि भाई इस तरीके की और वीडियो ना बने। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूँ कि मारूफ भाई इन 4 सवालों के जवाब दे दे कि यूट्यूब इनकम आपने ऐलानिया बोला जायज़ कैसे है, ये बता दें। दूसरा ये कि आपकी वीडियो में औरतें बेपर्दगी से जो आप लेकर आते हो, वो बेपर्दा औरतें गुनाह जारियाँ हैं या नहीं। तीसरा आपने ये बोला कि दाढ़ी की जो शरई हैसियत आपने बयान की वो 1 मुश्त 2 उंगल रखना ज़रूरी है, ये कहाँ लिखा है? और चौथी आपने ये बोला कि मज़ारात औलिया पर हम मदद नहीं मांगते, इसको आप नाजायज़ समझते हैं, यानी वलियों से मदद मांगना नाजायज़ है। चौथी बात ये लोगों को लगेगा बहुत हल्का मसला, ये हल्का मसला नहीं है। देखो हमारे उलमा की इस पे पूरी ज़िंदगी लग गई, बद मजहब से लड़ते लड़ते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने पूरी ज़िंदगी बिता दी आपके अकीदों की हिफाजत के लिए, बद्दीन बदमज़हब में। और हम में यही एक मसले के इख्तिलाफ हैं जिसको बद्दीन शिर्क कहते हैं और हम इसको जायज़ समझते हैं। सोचो उलमा ने पूरी ज़िंदगी आपको तकरीरों से तहरीरों से बयान करके सिर्फ तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए बताया कि वलियों से मदद जायज़ है, और बदमज़हब इसको शिर्क और नाजायज़ कहते रहे। तो उलमा की इतनी सालों की मेहनत पे अगर कोई इन्फ्लुएंसर जिसके फॉलोअर बहुत से उलमा से ज़्यादा होंगे, अगर वो पानी फेर दे तो क्या ये बहुत छोटी बात है? क्या ये हल्की बात है अकीदों की बात? यानी यही तो एक बुनियादी फ़र्क था। वरना तो 24 नंबर वाले भी ये कहते हैं कि हम भी मज़ार पे चले जाते हैं, हम भी फातिहा पढ़ के आ जाते हैं, हम भी हनफी हैं, हम भी नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं। लेकिन जब मदद की बात आती है ना, वलियों को मदद के लिए पुकारना, यहाँ शिर्क और ईमान जितना फ़र्क होता है, और ये ईमान ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। यानी ये फ़र्क इतना बड़ा फ़र्क है, आप इसको हल्के में समझ रहे हो कि हमारे उलमा इसके ऊपर पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी लगा दी, बद्दीन बदमज़हब से बहस और मुनाजरे करते हुए और आप लोगों को समझाते हुए, दलीलें देते हुए, और एक इन्फ्लुएंसर आके उस पर पानी फेर दे कि नहीं वलियों से मदद मांगना नाजायज़ है। फिर खुद को सुन्नी भी कहे, आला हज़रत वाला भी कहे, तो फिर कैसे चुप बैठा जाए? आपको लगता है छोटी बात है, वीडियो नहीं बनानी चाहिए। कन्फ्यूज़न कहाँ पैदा हुई? कन्फ्यूज़न तो वहीं पैदा हुई ना जहाँ इन साहब ने कहा कि वलियों से मदद मांगना नाजायज़ है।
नाम आला हजरत का ले रहे हैं। अब कंफ्यूज आवाम क्यों नहीं होगी? हमारे सारे सुन्नी उलमा के आप बयान उठा के देखें, सब अकीदे दलाइल से बयान करते हैं कि ये हमारा अकीदा है कि वलियों से मदद मांगना शिरक नहीं है, अल्लाह के बंदे मदद करते हैं, अंबिया मदद करते हैं। अब ये साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो नाजायज़ है। अब आवाम तो दो तरफ बटेगी ना, कि इधर उलमा कुछ कह रहे हैं, इधर इन्फ्लुएंसर कुछ कह रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे कि जो इनकी बातें सुन के कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे। तो कन्फ्यूज़न मैंने पैदा नहीं की, मैंने कन्फ्यूज़न को ख़त्म किया है कि जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएं कि ये साहब गलत हैं। अब गलत हैं तो उसके अंदर माफ़ी मांगने में इनकी अना और नाक का मसला बन रहा है। स्टेटस भी ऐसे ऐसे शायराना लगा रहे हैं जो इनडायरेक्टली मुझ पर तंज करते हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ। और मैं अब भी आवाम से ये कह रहा हूँ कि आप ज़ातियात और पर्सनल पे बात ही ना करें। आप मारूफ भाई ने जो मेरे बारे में वीडियो बनाई, आप उसके कमेंट देखें। जो लोग कमेंट के अंदर स्पेशली मुझे टारगेट कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, मारूफ भाई ने सबकी कमेंट को लाइक कर रखी है कि इसका काम तो फितने फैलाना है, वारसी तो वैसे भी बहुत खुराफाती होते हैं, देवा शरीफ में देखो। वो मुझे देवा शरीफ वाला वारसी समझ रहे हैं, और मारूफ भाई ने ऐसी ऐसी कमेंटें स्पेशली लाइक की हुई हैं। इसका क्या मतलब है? मारूफ भाई अपनी आवाम को ये नहीं कह रहे कि बंदे ने, चलो ठीक है उसका अंदाज गलत था कि उसने मुझे वीडियो बना के, हालांकि वो गलत नहीं था आपकी नज़र में, मान लो कि मैंने वीडियो बना के इस्लाह करी, मेरा अंदाज गलत था, लेकिन जो मैंने बातें बोली वो तो सही थी। आप अंदाज को ना देखते, जो बातें बोली उससे रुजू तौबा करते ना। जो 4-5 मसाइल आपने एक पॉडकास्ट में एलानिया गलत बताए, और एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा होती है, छुपके तौबा नहीं होती। डीएम में समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके ऊपर कितनी बचकाना दलील दे रहे हैं कि मेरे अच्छे काम भी देखो। मैं आपको इस पे 2 मिसालें और देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपने भी एक वीडियो डाली थी कि मुस्लिम लड़की ओयो होटल के अंदर पकड़ी गई है, गैर मुस्लिमों के साथ पकड़ी गई। इस पे अगर वो लड़की आपसे सवाल पूछ ले कि भाई मेरे अच्छे काम भी तो देखो, मैं घर में रोटी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ माँ बाप के लिए, और घर की सफाई करती हूँ, मैं जुम्मे में नमाज भी पढ़ लेती हूँ, आपने मेरे अच्छे काम नहीं देखे, काफिर के साथ घूमते हुए मुझे देख लिया, आपने मेरी वीडियो बना दी। मतलब आप मेरे इंतज़ार में थे कि मैं ये मौका दूँ और आप वीडियो बना दो। आप इस पर क्या जवाब दोगे मारूफ भाई? वही ना कि आपके अच्छे काम अच्छे हैं, लेकिन जो आपने किया वो बहुत गलत था, इसीलिए आपने वीडियो बनाई ना। यही बात तो इब्लीस कह देगा कि एक सजदा नहीं करा था मैंने, आपने मेरे सारे अच्छे काम नहीं देखे। मैंने कितने सारी इबादतें करी, कितने मैंने सजदा करे, अल्लाह ताला का हम्द करी, मेरा इल्म नहीं देखा, मेरा कुछ नहीं देखा, बस मैंने एक सजदा नहीं करा। एक गलती लेके आपने हंगामा कर दिया, एक गलती लेके आप मुझे क़यामत तक बुरा कह रहे हो, एक गलती लेके आप मेरा रद्द कर रहे हो। तो ये तो इब्लीस भी बोलेगा। आप क्या जवाब दे दोगे इब्लीस को? क्या उसके अच्छे काम सारे आपने देख के एक गलत काम पे आपने उसके अच्छे काम सारे भुला दिए? और आप ये कहते हो जी मेरे अच्छे काम भी देखो, मेरे अच्छे काम अपनी जगह है। आपने जो उलमा अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ जो मसाइल बताए हैं, वो आपके अच्छे काम पे पर्दा डाल देते हैं, ये याद रखना। इसलिए ये कहना कि भाई मेरे अच्छे काम देखो, वो नहीं देखे जाएंगे, उस पर पर्दा पड़ जाएगा। जब आप गलत काम बताओगे तो पहले उसी को लेकर उसी पे बात होगी। तो इसलिए बस ये 4 सवाल जो स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, इनके आप सिर्फ जवाब ला के दे दें और आपको पता चल जाएगा। अकीदों का मसला बहुत ज़रूरी मसला है हमारे लिए। अमल की इम्पोर्टेंस बाद में है, अकीदों की इम्पोर्टेंस पहले। और ये अकीदा वो है कि जिससे बदमज़हब और अहले सुन्नत में फ़र्क होता है वलियों से मदद में। मारूफ भाई इसको नाजायज़ बता रहे हैं, आला हज़रत को तो पढ़ लिया होता कम से कम कि आला हज़रत उसको जायज़ कहते हैं या नाजायज़ कहते हैं। अगर बदमज़हब ये कहते हैं कि ये शिर्क है उनके नज़दीक, तो आला हज़रत भी शिर्क मुशरिक होगा माज़अल्लाह। वही बात आप भी कह रहे हो कि मदद मांगना हम इसको नाजायज़ समझते हैं। आप नाजायज़ समझते हो अपने कम इल्मी की वजह से, हम नाजायज़ नहीं समझते उसको। आप इसको हम पे मत डालो। तो आप जो अहले सुन्नत के लीडर बन के जो आपने ये मसाइल बयान किए हैं वो गलत हैं। इसलिए आपकी जो पकड़ हुई है वो सोशल मीडिया पे हुई है, क्योंकि आपने मसले सोशल मीडिया पे बताएं। तो जिन लोगों को ये बात अब तक समझ नहीं आई ना कि वीडियो मत बनाओ, भाई वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। ये जो आवाम कन्फ्यूज़न हुई है उसको निकालना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था कि सही कौन है सही कौन नहीं है। हमारे उलमा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, उनकी तो सारी मेहनत बेकार जाएगी ना। कोई इन्फ्लुएंसर जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, गलत मसाइल बता के, वो भी अकीदों के गलत मसाइल एलानिया बता के चला जाए। आप बोलते हो कि जी पर्सनल में समझो, ऐसा नहीं होता। लिहाजा ये 4-5 मारूफ भाई बस सवालों के जवाब दे। अगर नहीं है और उम्मीद है कि हवाले नहीं होंगे, नहीं है तो तौबा और रुजू करने में कोई ख़राबी नहीं है। आपकी इज्जत आपके फॉलोअर में बढ़ ही जाएगी। और अगर आप इनसे भाग रहे हो ना इन सवालों से, तो इसका मतलब आप अपने सुलह कुल्ली टाइप फॉलोअर को सिर्फ खुश करना चाह रहे हो ताकि वो लोग खुश रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुना तो मैंने कुछ होली के बारे में भी आपने किसी वीडियो में कुछ बोला, लेकिन मैं उस पर कलाम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सिर्फ वो सुना है। हो सकता है लोग मुझे लिंक भी भेज दे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जितना अभी आपका है वो आप खुद देख लें, क्योंकि उसका मैंने होली के बारे में देखा नहीं आपने क्या बोला, मुबारकबाद दी नहीं दी,
उसका सियाक व सबक क्या था मुझे इस बारे में पता नहीं, लेकिन मैं आवाम के कहने पे इतना एतबार चलो नहीं कर रहा, सुनने में गलती हो सकती है, लेकिन मैंने पॉडकास्ट पूरा सुना है। आप ये झूठ बोल रहे हो मुझ पे कि मैंने वीडियो देखी नहीं, कट करके लगा दी। मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना, आपने सारे मसाइल उसमें गलत बताए, आपने अकीदा तक गलत बता दिया, ठीक है, आपने उसके अंदर कुफ्र भी बोल दिया और उसकी तौबा भी आपने हीले बहानों से की कि मैंने बोला नहीं है फिर भी तौबा करता हूँ। ऐसे तौबा नहीं मानी जाती, पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैंने बोला है और ये वाकई कुफ्र था और मैं इस कुफ्र से तौबा करता हूँ। तो इसलिए बस मारूफ भाई से ये है कि आप सिर्फ इसके सवाल जवाब दे दें, बाकी पर्सनल कुछ नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे काम क्या कर रहे हो आप करते रहिए, लेकिन आप मुझे झूठा बोलेंगे तो फिर मैं पब्लिक को जवाब दूंगा और बाकी लोगों ने जो वीडियो देखी है वो समझ ही गए। जो लोग ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, उनको मामले का अगर मालूम नहीं तो इसी वीडियो के नीचे पार्ट 1 का लिंक है, आप पहले उसको भी देख लीजिए और पार्ट 1 ख़त्म होने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए। उसके बाद आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगी कि मामला क्या है। लेकिन इसको कोई ये बिल्कुल ना समझे कि भाई ये मैं पर्सनल के लिए व्यू के लिए मामला कर रहा हूँ। अगर ऐसे तो फिर कल को कोई भी बंदा उठ के अहले सुन्नत के खिलाफ गलत मसले बता देगा, हम चुप ही बैठे रहेंगे। हम वीडियो बनाएंगे तो हमारी आवाम कहेगी कि व्यू के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? कन्फ्यूज़न तो ये लोग ही पैदा कर रहे हैं ना। अगर ये वीडियो बना के आप लोगों की इस्लाह ना की जाए, ना बताया जाए कि ये साहब गलत बोल रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हुलिये से तो हर कोई लगता है कि भाई आलिम दीन है, हर कोई इनको इल्म वाला समझ के फॉलो करता है। लेकिन ये बात तो जब खुली ना, जब पता चला कि इन्होंने तो अकीदे ही आला हज़रत के खिलाफ बयान कर दिए, तो आला हज़रत का नाम किस मुँह से लेते हैं? ये अगर आला हज़रत मदद को जायज़ कह रहे हैं, ये नाजायज़ कह रहे हैं, तो किस मुँह से नाम लेते हैं? तो मारूफ भाई बस ये सवालों के जवाब दे दें, ज़ातियात पे बात करने से बेहतर रहेगा। ये स्क्रीन पे सवाल है, आप इनको देखें, इनके हमें जवाब चाहिए या फिर आप इनसे तौबा और रुजू करें, वो भी एलानिया, क्योंकि आपने ये मसले एलानिया बताए हैं और उसूल यही है कि आपको इससे या तो एलानिया तौबा या फिर रेफरेंस देके, ताकि मामला आवाम की कन्फ्यूज़न का ख़त्म हो। कन्फ्यूज़न आपने पैदा किए, झूठ अभी भी आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। बाकी नए लोग पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो ज़रूर देख के जाएं और मारूफ भाई से इन सवालों के जवाब लें कि यूट्यूब इनकम जायज़ कैसे है, हवाला दे दें। वलियों से मदद नाजायज़ कैसे है, आप ये भी बता दें। दाढ़ी की शरई हैसियत और बेपर्दगी गुनाह जारिया होती है आपकी वीडियो में या नहीं, इसके बारे में बात करें, फालतू की बात ना करें। मैं झूठा हूँ, मैं बेगैरत हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं फ्रॉडी हूँ, चलो मैं सब कुछ मान लिया, मैं सब कुछ हूँ, बस मुझे अहले सुन्नत के लिए वो जवाब चाहिए। मुझे आप ज़ातियात पे कितना बुरा कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, बस मुझे वो जवाब चाहिए जो आपने बताए हैं, क्योंकि ये हमारे अकीदे नज़रिया हमारे मसलक के ख़िलाफ़ हैं। जब बात अपने मसलक की आएगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मसलक के ख़िलाफ़ अगर अहले सुन्नत कहने वाला अगर कोई बात करेगा तो भाई सबकी पकड़ की जाएगी। जिस अंदाज़ में बंदा बयान करेगा उसी अंदाज़ में पकड़ की जाएगी। अगर वो चुप के बयान करेगा तो चुप के इस्लाह होगी, एलानिया बयान करेगा तो एलानिया इस्लाह होगी। और अभी मैंने कब्र के बारे में भी एक वीडियो डाली, उन साहब ने भी वीडियो में एलानिया बोला है ना, तो उसका जवाब भी मैंने एलानिया दिया है। तो ये आप मत कहोगे DM पर्सनल में समझा लो, जब कोई एलानिया गलत बोलेगा तो उसका जवाब एलानिया ही बनेगा। तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें कमेंट के अंदर, फिर मारूफ भाई से इस बारे में मुतालबा करें। हालांकि ये वीडियो भी उन तक पहुंचेगी, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो बचना चाह रहे हैं। वो आवाम से ये कह रहे हैं कि मैंने तौबा कर ली। इन्होंने एक खातून के ज़रिए मुझे मैसेज भिजवाया था, वो मैसेज मुस्तक आ गया। ये ऑडियो में कह रहे थे कि मैंने अल्लाह ताला से तौबा कर ली, काफ़ी है, अब मैं इनसे माफ़ी क्यों मांगूँ? मैंने कब बोला मुझसे माफ़ी मांगो? और अल्लाह से कुफ्र आप एलानिया कर रहे हो, अल्लाह से तौबा कोने में जाके कर रहे हो, ये कहाँ का उसूल है? अगर आपने कुफ्र एलानिया किया था तो तौबा आपको एलानिया करनी पड़ेगी, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। लेकिन मसाइल भी आपने एलानिया ही गलत बताएं, तो आपने कोने में जाके कहाँ तौबा कर ली? हमें तो पता भी नहीं चला ना आपने तौबा करी नहीं करी, आपका नज़रिया बदला नहीं बदला। आवाम को बताओ कि आप वलियों से मदद को जायज़ समझते हो या नाजायज़। नाजायज़ समझते हो तो हवाले दे दो, बात ख़त्म। हमें फ़र्क पता चल जाएगा अहले सुन्नत में कि आप सुलह कुल्लियत की तरफ ज़्यादा हो। और जायज़ नहीं समझते तो आप तौबा रुजू कर लो कि भाई मुझसे मसला बताने में गलती हो गई, मेरे इल्म में नहीं था, कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। हो जाते हैं गलत मसले। कल को अगर मैं कोई अकीदा गलत बयान करूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे ना, तो मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता बदले में मेरे हज़ारों मसाइल तो देखो सही बताएं, अच्छे काम नहीं देखे, मेरे गलत अकीदा बताते आप लोग मुझे बोलने लगे, तो ये बात जमती नहीं है। आपके अच्छे काम होंगे, अच्छे काम, उन अच्छे कामों का भी हम कभी वक्त मिलेगा तो ऑपरेशन करेंगे कि वो अच्छे हैं या नहीं है, इसका फैसला तो बाद में होगा। पहले ये सब 4 सवालों के जवाब आ जाएं। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें
qadirihosting.com से। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।